किया है। इरशाद। इंडिया के स्पिनर्स के सामने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पड़ी रो। इंडिया के स्पिनर्स के सामने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पड़ी रो। जीतने के लिए इंडिया को बनाने लगभग 200 रन, क्योंकि मैच अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो जीतने के लिए बनाने इंडिया को लगभग 200 रन। इस बात को डिस्कस कर लेते हैं ऑन खिलाड़ीx.com द क्रिकेट शो। तो भाई ब्रेकिंग न्यूज ये है कि चेन्नई में भारतीय बॉलर्स का दम दिखाई दिया है और ऑस्ट्रेलिया के 9 विकेट 194 रन पर गिर चुके हैं। आखिरी ओवर अब चालू होने वाला है। अभी तक 49 ओवर में 195 रन आ चुके हैं 9 विकेट के नुकसान पर। बुमराह, जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए हैं, कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए हैं, लेकिन जडेजा जिन्होंने सबसे ज्यादा परेशान किया ऑस्ट्रेलिया को, उन्होंने 3 विकेट लिए हैं। तो जल्दी से हम आपको बताने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया का पहला इनिंग का स्कोर क्या रहा, लेकिन अभी के लिए हम आपको यह बताने वाले हैं कि हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं आकाश चोपड़ा भाई। आकाश भाई के लिए तालियां। आकाश भाई, हम आपसे यह पूछना चाहते हैं सीधा सीधा सवाल कि भाई यहां पर तो ऐसा सा लग रहा था कि मतलब कि बड़ा मैच होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से टॉस जीत कर बैटिंग करी, ये पिच थोड़ी सी खराब है या इंडियन टीम वो बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है? कॉम्बिनेशन ऑफ द टू है भाई, क्योंकि पिच तो देखिए वैसे काफी टर्निंग है और इस वजह से स्पिन का बोलबाला बहुत ज्यादा रहा है। बट देन बुमराह ने भी कमाल की गेंदबाजी की है और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में ना थोड़ी देखिए कमजोरियां हैं, कुछ कमियां हैं। अगर आप कैमरन ग्रीन को देखें और खासकर फॉर्म देखें आप एलेक्स कैरी का, ये दोनों चीजें इनके पक्ष में जाती नहीं है। तो एक समय पे तो आप ठीक थे, आप 110 पे एक ही आउट हुआ था। हाँ। और फिर सडनली 119 पे आपके 5 आउट हो चुके थे। तो सर रविंद्र जाडेजा का जादू सर चढ़ के बोला है और भाई धो दिया है सामने वाली टीम को। पर देयर इज अ कैविएट छोटा सा कि इतनी आसान रन चेज होगी नहीं, वैसे इतनी आसान रन चेज नहीं होगी। लेकिन इस रन चेज के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पाकिस्तान से शोएब अख्तर भाई। शोएब भाई कैसे हैं? तालियां हो जाए शोएब भाई के लिए। जी कैसे हैं? ठीक ठाक। शोएब भाई, पाकिस्तान का एक मैच हो चुका है, नेदरलैंड से बड़ी मुश्किल से जीत चुके हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच के बारे में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ये जिस तरीके से आप अभी तक मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया को लगभग 200 रन के आसपास लगभग टिका दिया है इंडिया ने। कैसी आपको इंडिया की बॉलिंग लग रही है इस टाइम पर? यार जिस तरह विकेट था उस तरह तो मेरे ख्याल जडेजा को 7 आउट करने चाहिए थे और लकी रहे ऑस्ट्रेलिया के बच गए। विकेट में स्पिन बहुत ज्यादा है, लीजिए आपके 10 आउट भी हो गए जी, मुबारक हो आपको। और 199 मेरे ख्याल में आपने करना 202 है ना जी। चले बिल्कुल। आई थिंक थोड़ा क्रेडिट हमें ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ऑर्डर को देना चाहिए। आकाश भाई मेरी बात से एग्री करेंगे। 10-15 साल पहले अगर कोई 5 आउट हो जाते थे तो हम कहते थे यार टेल एंडर्स की तो बादशाही है, वो तो बैटिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगेन यार स्टार्क ने, कमिंस ने कोशिश की कि जो 150 पे आउट हो रहे थे वहां पे 200 रन उनको बना के दिए। सो एक एडवांटेज और एक क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन बट अगेन इंडिया को यहाँ पे जी शोएब भाई आपसे थोड़ी देर में इस बारे में और बातें करेंगे, क्योंकि अभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं। और ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इंडिया को वर्ल्ड कप का पहला मैच जीतने के लिए 200 रन बनाने होंगे। 199 रन पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया है इंडिया ने 50वें ओवर में। इन शॉर्ट ऑस्ट्रेलिया को, ये ब्रेकिंग न्यूज जो है ना, ऑस्ट्रेलिया को ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है 199 रन पे। बताओ यार, समेट दिया। इन्होंने शायरी में बोला था लगभग 200। नहीं अब 200 ही रन बनाना है, इंडिया बनाएगी। तो देखा खिलाड़ीx.com द क्रिकेट शो पर हमने पहले ही बता दिया कि यहां पर टीम इंडिया के सामने अब 200 रन का टारगेट है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये मैच जीतना है तो 200 रन बनाने होंगे। ऑस्ट्रेलिया 199 रन पर ऑल आउट हो गया है। रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए हैं यहां पर। ये उनका होम ग्राउंड है। होम ग्राउंड इसलिए नहीं है क्योंकि वो यहां पैदा हुए हैं, होम ग्राउंड इसलिए है क्योंकि यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के मैच खेलते हैं वो। और वार्नर ने 41 रन बनाए, स्टीव स्मिथ ने 46 रन बनाए। लेकिन इन दोनों के अलावा ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बैट्समैन टिक नहीं पाया। और इंडिया के जो इतने भी स्पिनर्स थे, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, तीनों ने बढ़िया तरीके से बॉलिंग करके सारे विकेट आपस में बांट लिए हैं। थोड़ी देर में हम आपको स्क्रीन पर पूरा स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए कुलदीप यादव का हम आपको रिकॉर्ड दिखाते हैं। इस मैच में 10 ओवर में 2 विकेट लिए, 42 रन देकर 4.2 की इकोनॉमी के साथ। और कुलदीप यादव ही वो बॉलर थे जिन्होंने सबसे बड़ी जो पार्टनरशिप हो रही थी शुरुआत में डेविड वार्नर
और स्टीव स्मिथ के बीच में, उसको तोड़ा कुलदीप यादव ने, और कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 2 विकेट लिए। तो कुलदीप यादव ने भी बढ़िया बॉलिंग करी। आकाश भाई आपके पास जाएंगे। इस पूरे मैच में 199 रन पर हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर लिया है। यहां पर जैसा कि मैं पूछ रहा हूं, ये पिच आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है या फिर इंडिया के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग करी? एक चीज ये भी थी कि बिलो एवरेज स्कोर करा है, जो यहाँ पे पार स्कोर जो है उससे तो नीचे। करेक्ट। नहीं, देखिए पिच में मदद है, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफी स्पिन के लिए बहुत मदद है। पढ़ने के बाद अगर गेंद घूम रही है, और खास तौर से अगेन नो डिसरिस्पेक्ट रविंद्र जाडेजा, हमने तो शुरुआत ही की है कि सर रविंद्र जाडेजा है, पर अगर रविंद्र जाडेजा की बॉल टर्न हो रही है जिस तरीके से हो रही है, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि पिच में ना स्पिनर्स के लिए बहुत मदद है। और सडनली एस्टन एगार की जो काफ में चोट लगी है, वो सोच रहे हैं कि यार आज फिट ही हो जाता शायद मैं। नेथन लायन ने भी अपना वो अर्जी भेज दिया, रेज्यूमे भेजा उन्होंने कि मैं भी अवेलेबल हूं, मुझे खिला लो यार। क्योंकि ऐसी वाली पिच पे ना आपको, हालांकि मैक्सवेल भी काम आ जाएंगे, आपको एडम जैम्पा भी काम आएंगे, लेकिन अगर आपके पास तीसरा विकल्प होता तो आप उनको भी खिला लेते, क्योंकि भारत ने 3 तभी तो खिलाया ना, क्योंकि इसमें पूरा आईपीएल हो चुका है, एकदम सूखी पिच है। अब उस पे टॉप सॉइल जो बिखर रहा है, अगर बिखर रहा है तो सामने वाली टीम को आप बिखेर सकते हैं। बिल्कुल। शोएब भाई के पास चलते हैं। शोएब भाई, 199 रन पर ऑल आउट कर दिया है ऑस्ट्रेलिया को। अब आपने बात ये सही करी कि यहां पर थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक है। स्पिनर्स जिस तरीके से बॉल कर रहे थे, बॉल बहुत ज्यादा स्पिन भी हो रही थी। पर शोएब भाई, ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम, आईसीसी टूर्नामेंट्स की बड़ी टीम, 199 पर आउट करना, क्या आपको लगता है ये टीम इंडिया ने जीत की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है या मुश्किल होने वाली है इस पिच? देखो यार, नॉट टू मेक एनी कंट्रोवर्सी आउट ऑफ दिस, लेकिन लोग ये कहेंगे यार विकेट इंडिया ने अपने मतलब की बना ली। ये बात ठीक है, ठीक है, क्यों ना बनाए भाई। टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें आप भी स्पिनर ले आए, आप भी ले आए स्पिनर, आप भी जिस तरह कर लें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास वो स्पिनर्स हैं नहीं जो क्वालिटी स्पिनर आपके पास है। कुलदीप वो बहुत सियाना स्पिनर है। जडेजा यहाँ पे मेरे ख्याल में 110 साल से खेल रहा है चेन्नई में, तो यहाँ पे उसको हिट मारना, उसको रन करना मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल था। अश्विन आप देख लें, यहाँ पे देखें, ऑब्वियसली विकेट को लेके ऑस्ट्रेलिया का बनता ही नहीं था। 199 करना भी नहीं बनता था। मेरे ख्याल में 150 पे, 160-70 पे आउट करना चाहिए था। अगेन देखें, गुड फॉर इंडिया, और मैं खुश हूँ इंडिया के लिए, और मुझे अच्छा लगा कि ठीक उन्होंने पकड़ा पहला मैच। और यहाँ पे देखें, ना सिर्फ ओनली स्पिनर, यहाँ फास्ट बॉलर का भी बॉल नहीं आ रहा। पर शोएब भाई, खुशी में थोड़ी सी स्माइल तो दिखाइए, खुशी में थोड़ी सी स्माइल दिखा रहा हूँ। मैं लुधियाना का नहीं हूँ, मैं पिंडी का हूँ। दिखा रहा हूँ, मुझे अपनी फिक्र पड़ी हुई 14 तारीख की, भाई आपकी टीम बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं इसे ये सोच रहा हूँ कहीं आप हमें थोड़ा सीमिंग ट्रैक ना बना के दे दें, क्योंकि अगर आपको सीधी विकेटें बना के देंगे हम खेल लेंगे। थोड़ा सा हिलता हुआ बॉल अगर आप हमारे खिलाफ देंगे, हमारे बैट्समैनों को बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगेन देखें, हैट्स ऑफ टू इंडिया, बिकॉज उनकी देखें आज मुझे कैप्टनसी ना बहुत अच्छी लगी। एक ठंडा रोहित शर्मा मुझे आज अच्छा कप्तान लगा, एग्रेसिव कप्तान लगा। उसकी बॉलिंग चेंजेस बहुत अच्छी होगी, वो जाग गया है, उठ गया है। आई वाज द वन हु सेइंग दैट यार बहुत पैनिक करता है, ठंडी कप्तानी करता है, लेकिन उसकी जो कप्तानी आज देखने वाली थी, बॉलिंग चेंजिंग स्पॉट ऑन थी। और आई थिंक इंडिया लुक्स टू बी अ वेरी वेरी फॉर्मिडेबल साइड। मुझे अब पूरा यकीन होता जा रहा है ये कि द मोस्ट फेवरेट टीम टू विन द वर्ल्ड कप एट द होम सॉइल। बिल्कुल। आकाश भाई, एक ये सवाल था कि शोएब भाई ने भी छोटा सा उसके अंदर एक पॉइंट करा पिच के बारे में, और हम लोग ये भी देख रहे थे कि शुरुआत से ही, लगभग शुरुआत से सिराज और बुमराह जो बॉल डाल रहे थे 140 प्लस की डाल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कई ओवर पिच डिलीवरीज, वो बॉल बिल्कुल एक टप्पा खा के घुटने से भी नीचे रह रही थी और पीछे ऐसे गोल होते हुए जा रही थी। तो ये क्या इंडिया के लिए प्रॉब्लम होने वाला है सेकंड इनिंग्स में? और पिचेस तो आईसीसी बनाती है। शोएब भाई ने कहा कि इंडिया बना रही है अपने फेवर की, ये सही स्टेटमेंट नहीं, ही इज राइट। आई टेल यू, मैं ये कह रहा हूं कि लोग ये कहेंगे, ये कहेंगे, मैं ये कह रहा हूं आईसीसी करती है, वो कह रहे हैं बात से आईसीसी बनाती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आईसीसी कोई अपने घर के क्यूरेटर तो लेके नहीं आ पाती है। अल्टीमेटली आप चाहते हैं कि एक फेयर पिच बने, पर ये खूबसूरती है इस खेल की। अब आप इसके पीछे वो परेशान भी हो सकते हैं, यही ऑस्ट्रेलिया शायद परेशान नहीं होती अगर उनके पास वो शेन वॉर्न नाम का लेग स्पिनर अगर इस टीम का हिस्सा होता, कहते बना दो यार, हम कर देंगे, आउट कर देंगे। क्योंकि अभी आपने एक मैच देखा जो दिल्ली में हुआ, जहां अगला मैच होगा भारत का, वहां पे तो 425 रन बने हैं। यहां पर जब मैच हो रहा है तो आप 200 रन नहीं बना पा रहे हो। क्रिकेट इसी वजह से इतना खूबसूरत खेल है कि जब पिंडी में मैच होता है तो अलग पिच होती है, जब दिल्ली में मैच होता है तो अलग पिच होती है, चेन्नई में टर्न होती है, पर्थ में बाउंस होती है। अब कोई कहे कि आप अरे ऑस्ट्रेलिया गए थे, पर्थ में ना वहां
बाउंस हुई, इन्होंने अपने मतलब की पिच बना ली। नहीं, हम कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में बाउंस होता है, चेन्नई में बॉल टर्न होता है। अब जहां पे जो होता है उसको होने दो, उसके हिसाब से अपनी टीम बनाओ। अगर आपकी टीम वेल राउंडेड है तो फिर ये सिर्फ वो कॉन्स्पिरेसी थियरी होती है, उसको बिल्कुल दरकिनार करते हैं। और थोड़ी सी दिक्कत होगी, इतना आसान नहीं होगा रन बनाना, क्योंकि बैट पे बॉल उतने अच्छे से नहीं आएगा, थोड़ा सा बॉल फंसेगा। स्पिन मुझे लगता है थोड़ी ज्यादा इस्तेमाल की जाएगी, चाहे वो जैम्पा हो या फिर वो मैक्सवेल। और जीतेगा तो इंडिया, पर ये ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपने 10 विकेट से मार दिया। 10 विकेट से मारने लायक ये पिच नहीं है मेरे विचार में, यहां पे मेहनत लगेगी। पर शोएब भाई, हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं कि स्पिनर फ्रेंडली थोड़ी सी पिच लग रही है, पर आपको इंडिया की फास्ट बॉलिंग कैसे लगी? क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से शुरुआत करी थी, आग बरसा रहे थे। आपको टीम इंडिया की फास्ट बॉलिंग कैसी लग रही है इस पिच पर भी? कम से कम आप शुरुआती स्पेल जो आपने देखा सिराज का, बुमराह का, वो आपको कैसा सा लगा? बेहतरीन यार। मुझे तो एक बात की खुशी है कि यार देखो, इतनी इंजरीज के बाद ना वो बंदा आया है 1.5 साल बाद, उसने आते साथ ही अपने पूरे 10 ओवर किए। और जो मैं बार बार पिछले टूर्नामेंट में भी करता, 10 ओवर किए, आउट किए, और बड़ा ठंडा फास्ट बॉलर है। लगता ठंडा, हंसता रहता है, लेकिन वो अग्रेसिव पूरा है। वो इतनी आसानी से कुट छुट नहीं खाता। तो वो उसका एक बड़ा एडवांटेज है बुमराह का। बुमराह आते साथ ही विकेट टेकिंग बॉल करता है। सिराज को स्पोर्ट इसलिए ज्यादा मिल जाती है कि बुमराह अदर एंड पे प्रेशर डाले रखता है। तो आई थिंक सिराज एंड बुमराह ऑब्वियसली दे टेकिंग द प्रेशर वेरी वेल, और ये बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन आपका बनता जा रहा है और बन गया है। आई थिंक जो टीम आपकी बिखरी हुई नजर आती थी 2 सालों में, वो टीम आपकी बिल्कुल सेटल नजर आ रही है। पेस आपकी सेटल नजर आ रही है, आपकी स्पिन बॉलिंग सेटल नजर आ रही है, आपकी बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल सेटल नजर आ रहा है। तो इससे ज्यादा आप कुछ मांग नहीं सकते। सो आई थिंक बुमराह बोलिंग एट 10 ओवर्स, और इतनी वैरायटीज है उसके पास। स्लोअर वन वो कर देता है, तेज वो कर देता है, यॉर्कर उसके पास है, और फिटनेस अब उसके पास है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अब वो फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक बनता जा रहा है। अगेन मैं ये समझता हूँ यार, देखें, आई थिंक देखें, काश ने बात बिल्कुल ठीक की। आप चेन्नई में आओगे तो स्पिन एक्सपेक्ट करोगे, दिल्ली में आओगे 400 एक्सपेक्ट करोगे, तो ये तो आपको डील करना पड़ेगा। अब ये कोई एक्सक्यूज बनाना, मुझे मैं बिफोर हैंड बता रहा हूँ, लोग कहेंगे कि देखा जी इंडिया ने अपनी मतलब की विकेट बना दी। हालांकि ऐसा नहीं है भाई। इंडिया की हर शहर में, चेन्नई से लेकर दिल्ली तक, मौसम बिल्कुल फर्क है, मिट्टी बिल्कुल फर्क है, लोग बिल्कुल फर्क हैं, यहाँ पे चीजें बिल्कुल फर्क बनती हैं। तो आपको डील करना होगा। और ऐसा भी ये नहीं है कि ये कल के बच्चे हैं जो इंडिया पहले दफा आए हैं, स्वाय हमारे। ये पूरी दुनिया यहाँ पे आगे खेल चुकी हुई है पिछले 15-20 साल से। सो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि अब अगले सेगमेंट पर चल रहे हैं जिसका नाम है सबसे बड़ा खिलाड़ी। तो आज के मैच का जो पहली इनिंग हुई, उस मैच का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन था, इस बारे में हम इस सेगमेंट में बात करेंगे। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय खिलाड़ी.com। पर सबसे बड़ा खिलाड़ी मुझे लगता है एक ही खिलाड़ी, रविंद्र जडेजा। मैं नहीं मानता। सर रविंद्र जडेजा, अदब से नाम लीजिए। बिल्कुल। और भाई सर रविंद्र जडेजा के हम आपको स्टैट्स भी दिखा देते हैं। 10 ओवर आज इन्होंने फेंके, 2 मेडन, 28 रन और 3 विकेट। और ये 3 विकेट कौन से थे? स्टीव स्मिथ, मानस लाबुशेन और एलेक्स केरी। तो भाई जिस तरीके से आज जडेजा ने यहां पर बॉलिंग करी, और जैसा कि हम बात कर रहे थे, इनका तो होम ग्राउंड जैसा सा ग्राउंड, बैकयार्ड है चेन्नई में। और यहां पर उन्होंने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के सारे बैट्समैन को धोखा दिया अपनी स्पिन से, और कोई कोई बॉल तो स्पिन भी नहीं हो रही थी, उससे डबल धोखा दिया। जडेजा को देख के एलेक्स कैरी ने अपना नाम भी एलेक्स केरी रख लिया। भाई साहब डर लग रहा है, मैं तो खौफ खा रहा हूं उस बंदे का। बिल्कुल। तो यहां पर रविंद्र जडेजा की जबरदस्त परफॉर्मेंस, और सबसे बड़ा खिलाड़ी आज का रहा रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 3 विकेट लिए। अब चलते हैं आकाश भाई के पास। आकाश भाई, जो बाकी के जो स्पिनर्स हैं, हमने जडेजा की बात करी, हमने कुलदीप यादव की बात करी, अश्विन की बात करी, आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस कौन से स्पिनर ने किया टीम इंडिया के? जो आपका सबसे बड़ा खिलाड़ी था एक्चुअली। देखिए, रविंद्र जडेजा का इस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मैंने पिछले 4 साल के एक्चुअली स्टैट्स निकाल के देख रहा था कि कैसी कर रहे हैं गेंदबाजी जड्डू। तो जड्डू का औसतन, और ये 4 साल बड़ा लंबा बड़ा सैंपल साइज होता है, 1 विकेट अ गेम।
ये उनका एवरेज आ रहा था। इसका मतलब कुछ मैचेस में तो विकेट नहीं भी चटका रहे थे। तो जब ऐसे में आप वर्ल्ड कप की शुरुआत कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि स्पिनिंग विकेट्स होंगी, अक्षर इंजर्ड हो गए हैं, अश्विन आया, ही इज नॉट अ विकेट टेकर, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जड्डू भी डिफेंसिव हो जाएंगे। तो जब इस पिच पे उन्होंने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, ऑफ कोर्स ये पिच उनको सूट करता है। तो इनका हमेशा मैं कहता हूं, जड्डू को जब आप देखें ना तो वो एक सितारा लगा होता है। जब आप कभी सामान खरीदने जाओ उस पर लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई, तो कंडीशंस इनके अप्लाई करते हैं। जो कंडीशंस इसके मतलब के हैं वहां पे जड्डू अनप्लेएबल है। ये वाली जो पिच थी जिसके अंदर कोई बॉल टर्न होती है, कोई बॉल सीधी आती है, कोई उछलती है, कोई धूल उड़ती है, तो फिर ये धूल में मिटाने की काबिलियत रखता है। सो जाडेजा ऑफ कोर्स, कुलदीप के पास स्किल बहुत ज्यादा है। अश्विन से मैं अभी भी मतलब मैं थोड़ा लालची हूं, मैं कह रहा हूं अश्विन विकेट लेने की सोचनी पड़ेगी, क्योंकि इतने दिनों के बाद आपने ना उनको डिफेंसिव बॉलिंग के लिए नहीं बुलाया है। अगर बुलाया है तो फिर विकेट चटकाओ, नहीं तो फिर यूजी चहल क्या खराब गेंदबाजी कर रहे थे, उनको खिलाते यार। नहीं सही बात है। और शोएब भाई नहीं मानेगा। हाँ, शोएब भाई से बात कर लेते हैं। शोएब भाई, आपको इंडिया के किस स्पिनर ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? और ये बात मैं आपसे इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको यहां पर स्पिनर्स बढ़िया दिखाई दे रहे हैं तो क्या आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि यार पाकिस्तान के पास उस लेवल के शायद स्पिनर नहीं है, तो मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है पाकिस्तान को अगर स्पिन इतना बड़ा फैक्टर होने वाला है तो? 100%, लेकिन डिपेंड करता है आप खेल कहाँ रहे हैं। और आकाश चोपड़ा से बेहतर तो आपको नहीं बता सकता है क्रिकेट के बारे में। लेकिन ये कि देखें, मुझे कुलदीप यादव मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा ख्याल में वो एक प्रॉपर पैकेज है। अभी उसकी 3 विकेटें हो सकती थी उसकी भी, और वो बहुत ही सियाना फास्ट बॉलर है। वो आप डिपेंडेंसी उस पर आप शो कर सकते हैं हर विकेट के ऊपर, रिगार्डलेस विकेट जो मर्जी हो। कुलदीप यादव आपका फेवरेट है, आपका प्रोग्राम है। मैं उससे बिल्कुल अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। बिल्कुल जडेजा इस विकेट पे अनप्लेएबल था। मैंने आपसे आते साथ ही कहा 7 आउट करने चाहिए थे। अगेन आकाश की बात बिल्कुल ठीक है यार। अश्विन डॉट बॉलिंग करने के लिए नहीं आया, वहां पे विकेट लेने आया, तो वहां पे चांस लेना चाहिए था, ज्यादा चांस लेना चाहिए था। और मैं आप बिलीव करता था कि आई थिंक अगर आपने बिल्कुल ही सिरे से मारना था ऑस्ट्रेलिया को तो बिल्कुल उनको लिटा देते आप उनको 150 पे लिटा देते भाई। आप थैंक यू वेरी मच, हमने विकेट भाई हमें फेवर कर रही है, बस आप 200 नहीं बनाओगे, आप 160 पे ऑल आउट हो जाओगे। तो लेकिन ये कि देखें, इंडिया की साजिश थी कि ऑस्ट्रेलिया को पहले बुलाया वर्ल्ड कप से पहले आपने उनको फड़काया, उनको फेंटा लगाया आपने, फिर अभी आप आपके साथ फिर ये कर रहे हैं। देखिए इनका कॉन्फिडेंस अब बिल्कुल फारग हो चुका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल मेंटली फारग हो चुका है। तो ये आपने बड़ा चेक किया उनको बुला के। लेकिन अगेन वही आकाश वाली बात, अगर आपके पास लाइन होता, आपका शेन वॉर्न होता, तो ये विकेट उनके लिए जन्नत थी। 200 रन आपको भी करना मुश्किल हो जाते। लेकिन हैविंग सेड दैट, नो डिसरिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स, वो कर सकते हैं। बट यस, इट इज अ वरीइंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान की बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग उस तरह कारआमद नहीं कह सकते आप कुलदीप और आप अश्विन और जडेजा या चहल के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, आपके फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं। दूसरा, आपके पास बैटिंग लाइनअप, आपकी 11 की बैटिंग लाइनअप है, तो आपको फिक्र ही नहीं है। लेकिन हमें फिक्र है 14 तारीख को, आप देखो क्या बनता है। बिल्कुल। तो चलिए 14 तारीख को क्या होगा पाकिस्तान के साथ, वो तो अभी मतलब उसमें अभी कुछ दिन है। लेकिन अभी ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ये जो मैच है, वहां पर हमारे जो रिपोर्टर हैं कपिल भाई, वो वहां पर चेन्नई की क्राउड के साथ हैं, वहां पर उन्होंने ये मैच देखा, उनके पास चलते हैं। कपिल भाई, टीम इंडिया ने 200 रन का टारगेट अब टीम इंडिया को मिला है ऑस्ट्रेलिया के सामने। अब 200 रन बनाने हैं जीतने के लिए। थोड़ी सी पिच तो सब लोग बात कर रहे हैं कि बड़ा टर्निंग ट्रैक है, पर आपको लगता है कि टीम इंडिया आसानी से बनाने वाली है 200 रन? और कपिल भाई ज्यादा खुश इसलिए क्योंकि आपने वेदर नहीं पूछा। चयन, आधी इनिंग हुई है अभी और पूरे 250 ग्राम खून बढ़ गया है मेरा। क्यों बताऊं मैं आपको? 35वां ओवर चल रहा है, 35वां ओवर चल रहा है। जडेजा और कुलदीप बॉलिंग कर रहे हैं और कॉपी बुक डिफेंसिव स्टाइल में डिफेंस हो रहा है ऐसे। तो ये देख के ना बिल्कुल खून बढ़ गया हमारा। और एक फिल्म आई थी जो मैं राष्ट्रीय फिल्म भी कहता हूँ उसको, देश की, शोले, उससे एक डायलॉग याद मेरे को आ गया वहाँ प्रेस बॉक्स में कि अंग्रेजों के जमाने के जेलर और इतनी घबराहट। तो वही मैं बता रहा हूँ। प्रेस बॉक्स में एक और कमेंट आया इंटरेस्टिंग, प्रेस बॉक्स में एक और इंटरेस्टिंग कमेंट आया। किसी ने कहा कि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 4था दिन चलते हुए इसी के साथ। ये ठीक है कि पिच में टर्न है, ये बात मैं मानता हूँ, पिच में टर्न है ये मानता हूँ, लेकिन स्पिन भी इसी खेल का हिस्सा है और आपको ये स्किल नहीं आती है, ये ऑस्ट्रेलिया को मानना होगा। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में टेस्ट मैच हुआ, हम 2.5 दिन में जीत गए। जडेजा अश्विन ने ढहा दिया इंग्लैंड को। महेंद्र सिंह धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, मैंने उनसे सवाल किया कि इंग्लैंड के पत्रकार कह रहे हैं कि ये क्या पिच बना दी, इसकी शिकायत करनी चाहिए।
महेंद्र सिंह धोनी का बहुत इंटरेस्टिंग जवाब था। उन्होंने कहा कि जब हम इंग्लैंड जाते हैं तो जब स्विंग होती है तो हम कुछ कहते हैं क्या, अरे इतनी स्विंग क्यों हो रही है। तो स्पिन भी इसी खेल का हिस्सा है। एक बॉल अगर आपके पैर पे और एक अगर सर पे लग रही है तो आप शिकायत कीजिए ये क्या पिच बना दी है। स्पिन की शिकायत मत कीजिए। और शोएब भाई जो बात कह रहे हैं कि आपके घर में एडवांटेज है, हाँ आईसीसी का इवेंट है, हमारे घर में हो रहा है, अभी लखनऊ में देखना क्या करेंगे। बिल्कुल। लेकिन आकाश भाई आपसे बात करते हैं कि जो कपिल भाई ने भी बात करी स्पिन के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से खेला। क्या ऑस्ट्रेलिया तो चैंपियन टीम है, इनको तो खेलना आना चाहिए हर पिच पर, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या कमी रही है यहाँ? नहीं, स्पिन खेलना आना चाहिए और स्पिन खेलना आता है, दो बड़ी अलग अलग चीजें एक्चुअली। और इस टीम को उतना अच्छा स्पिन खेलना नहीं आता है। और जब पिच इस प्रकार की होती है तो ना, और आपकी जो टेक्निक है उसको टेस्ट करता है, आपकी एक्चुअली दिलेरी को टेस्ट करता है कि आप क्या चार्ज कर सकते हैं, क्या आप हाथ से गेंद को पढ़ रहे हैं, क्या आप थोड़ा सा और अग्रेसिव अंदाज में अच्छी अपने ऑप्शंस को पिक कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया बड़ी फ्लैट नजर आई। वो तो एक बार एक समय तो ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल सहमी हुई, एकदम दबी हुई और डरी हुई ऑस्ट्रेलिया नजर आई। तो ये होता है जब स्पिन की ना प्रॉब्लम है। ये फास्ट बॉलिंग जो शोएब करते थे वो डराने का काम करते थे। स्पिन ना आपको शर्मिंदा करती है। अगर आप स्पिन को नहीं खेल पाते ना तो वो इतनी धीमी सी बॉल फेंक रहा है, आप ऐसे ऐसे बॉल ढूंढ रहे हो तो लगता है यार इसको बैटिंग आती है कि नहीं आती है, मतलब ये तो तेज भी नहीं है ना, लगेगी भी नहीं, डर क्यों रहे हो। तो ये स्पिन शर्मिंदा करती है अगर आप अच्छा नहीं खेलते। तो यहाँ पे स्पिन का दबदबा है। और बिल्कुल ठीक बात है कि अगर इसी पिच पे अफगानिस्तान की अगर गेंदबाजी होती फॉर एग्जाम्पल, तो भाई साहब हमारे भी जान हलक में अटकी होती कि यार अभी यहाँ मुजीब डालेगा, राशिद डालेगा, नबी डालेगा, खेले कैसे। उनके पास तो नूर अहमद भी है। अब आपके पास ना स्पिन है ना स्पिन खेलने की काबिलियत है, तो फिर ठीक है यार, इट्स अ फेयर गेम। शोएब भाई आपको भी क्या ऑस्ट्रेलिया घबराई सी लगी क्या, मतलब जो इस बात में जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर वैसे तो वार्नर और स्मिथ के बीच में एक ऐसा लगा कि एक पार्टनरशिप होने वाली है, लेकिन उसके बाद तो लाबुशेन मतलब अच्छा खेलते हैं, वो तो एज करने के बाद भी डीआरएस ले रहे हैं। मतलब इतनी घबराई हुई आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले कब देखा है? नहीं, उनको पता था कि अगर वो भी आउट हो जाते हैं इस विकेट पे तो फिर ऑब्वियसली बिल्कुल ही पीछे कुछ नहीं बचेगा। लेकिन वो मेंटली डिमोरलाइज हो गए थे। जितना वो स्पिन देख रहे थे ना, और जितना फास्ट बॉलर का भी स्पिन हो रहा था, वो डिमोरलाइज हो चुके हुए थे। ये डिबेट तो कहना गलत है यार कि विकेट दोनों को फेवर नहीं करती। आपके पास बॉलर है, आप भी कर लो 200 पे आउट, उनके पास बॉलर थे, उन्होंने कर लिया। तो ये डिबेट बिल्कुल नाजायज है। आप ये देखेंगे ये डिबेट शुरू हो जाएगी कल से या आज रात से शुरू हो जाएगी, लेकिन इस डिबेट में आपने नहीं जाना, क्योंकि ठीक है इंडिया ने अपने अच्छी बॉलिंग की, आप जीत गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पिछले 1.5 महीने से ही डिमोरलाइज चल रही है, समझे ना आप। तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे इस विकेट पे खेल जाना पहला मैच, तो आई थिंक ये थोड़ा सा, आई थिंक इट्स नॉट अ हेल्दी साइन फॉर ऑस्ट्रेलिया कि आते साथ ही आपने ऐसी विकेट पे मैच खेला जहां पे आप फंसे हुए नजर आए। और ये बिल्कुल दुनिया देख रही है मैच, सारे दुनिया देख रही है मैच, तो देखना सोचने में मजबूर होंगे। लेकिन इन्हीं भारत की विकेटों पे, हिंदुस्तान के विकेटों पे देखें 400 भी है, 250 भी है, 150 भी है। अल्लाह करे, एक तो मैं बड़ा वो दुआ करता हूँ साउथ अफ्रीका के लिए, यार भाई अल्लाह यार ये फिर चौकना कर जाए, अच्छा खेल रहे हो 450 करते हो कि फिर तुम मरवा ना देना अपने आप को। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इंडिया ने बड़ा रूथलेस एटीट्यूड रखा है इस मैच, और थोड़ा सा अगर अश्विन थोड़ा और खींचते ना काम को तो इन्होंने बेचारों ने 160-70 पे ही आउट हो जाना था। तो लेकिन इंडिया लुक टू बी अ वेरी डोमिनेटिंग साइड, क्योंकि जब पता लग गया इंडिया को यार कि ये हमारे मतलब की विकेट है, उसके बाद यार जडेजा को हिट मारना, एक बॉल उसने किया है, वो जाके कीपर ने पूरे हाथ फैला के उसने पकड़ा है बॉल, तो उसके बाद उस ऑस्ट्रेलियन ने ड्रेसिंग रूम में सर पकड़े हुए थे। तो अब यही है भाई, क्योंकि यू लुक टू बी अ बेटर टीम टुडे एंड अच्छा इस सारी चीजों से हट जाओ, विकेट हट जाते हैं, स्पिनर हट जाते हैं, बट इज इंडिया इज नॉट अ बैलेंस साइड। ऑफ कोर्स इट इज। अगर एक अच्छी विकेटों पे इंडिया की बैलेंस साइड आपको नहीं नजर आती, बिल्कुल नजर आती है। आपके बॉलर पूरे हैं, फास्ट बॉलर पूरे हैं, स्पिनर पूरे हैं, बैट्समैन पूरा है, मिडल ऑर्डर पूरा है आपके पास, ओपनर्स आपके पूरे हैं। So what you suggesting here कि India is not a complete side? Of course India is a complete side. So अब यहाँ से अगले मैचेस में यही टीम अच्छी फ्लैट विकेटों में आपको 400 चेज करके दिखाएगी, 350 चेज करके दिखाएगी, और आपको आउट करके भी दिखाएगी। सो ये डिबेट टोटली गलत है, इसको आप प्रोग्राम का हिस्सा भी ना बनाएं।
लेकिन एक एक्चुअली छोटी सी दिक्कत ये है कि आकाश भाई, हार्दिक पांड्या के लिए ये कहा जा रहा था कि 10-10 ओवर पूरे करा लेंगे, और यहाँ पर 3 ओवर ही कराएगा, और वो भी तीसरा जो था वो बिल्कुल आखिर में मजबूरी में कराया गया। 2 ओवर में अगर मतलब भरोसा ही नहीं दिखाया, अगर 2 ओवर में वो थोड़े रन खा गए तो। पर मेरे ख्याल से यहाँ पर इतने सारे क्योंकि रन बन चुके थे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तो हार्दिक पांड्या के पास करने के लिए ज्यादा जरूरत भी नहीं थी। तो थोड़ा सा, अरे आकाश भाई, आप यहाँ कैसे आ गए? लेकिन चलिए, अभी ये जो डिस्कशंस है ये तो लगातार चलते रहेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप के एक्साइटमेंट में ये मत भूल जाना कि जी न्यूज पर, यस यहां पर जी न्यूज पर चल रहा है सबसे बड़ा क्विज जो उड़ा देगा दिमाग का फ्यूज, क्योंकि क्विज जीतने वाले को मिलेगा फैमिली ट्रिप ऑन कॉर्डेलिया क्रूज। जी हां, बिल्कुल। तो आप ये कॉर्डेलिया क्रूज जीत सकते हैं। जो सवाल हम लगातार आपसे पूछ रहे हैं वो ये है कि क्रिकेट विश्व कप का पहला खिताब भारत ने कब जीता था? आपके ऑप्शन है ए 1983, बी 2007, सी 2011। अपना जवाब एसएमएस करने के लिए टाइप करें ZN स्पेस ऑप्शन ए, बी या सी और 57575 पर भेज दें। तो जल्दी से भेजिए सही जवाब और कॉर्डेलिया क्रूज ट्रिप पर ले जाइए अपनी पूरी फैमिली। जनाब, हमारे साथ अभी भी शोएब भाई जुड़े हुए हैं। शोएब भाई से हमें बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ये जो मैच है इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। भाई, टीम इंडिया को 200 रन बनाने हैं ये मैच जीतने के लिए। चेन्नई में आज जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और अपने आप को हीरो बन रहे थे कि बैटिंग करेंगे, क्या बैटिंग करिए, क्या बैटिंग करेंगे। अगर ये एवरेज भी देख लेते ना, अगर कि भैया पहले मैच जीत के, पहले टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हैं और उसके बाद या तो पहले बॉलिंग कर रहे हैं, ये बराबर का ही है लगभग इस मैदान पे। 17 बारी मतलब पहले आपने अगर बैटिंग करी है तो जीते, और 16 बारी अगर आपने पहले बॉलिंग करी है तो जीते। तो इसमें ज्यादा एडवांटेज मिल नहीं रहा था, लेकिन इनको लग रहा था बहुत सारा मिल जाएगा। शोएब भाई, आपसे पूछेंगे कि ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पर इतना बड़ा नाम था कि ऑस्ट्रेलिया जब आईसीसी टूर्नामेंट में आता था तो जैसे 2003 का वर्ल्ड कप हो या 2007 का वर्ल्ड कप हो, बाकी सारी टीमें तो ऐसा लग रहा था नंबर 2 बनने के लिए खेलती थी। क्या आपको लगता है इंडियन पिचेस पर, सब कॉन्टिनेंट पिचेस पर, आपने बात करी कि हमने इनका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है, पर क्या अभी भी बड़े नाम तो हैं, डेविड वार्नर हैं, स्टीव स्मिथ हैं, ऑस्ट्रेलिया और क्या बेटर कर सकता था? अगर इतनी टर्निंग पिच भी थी तो क्या और बेटर कर सकता था कि इस मैच को थोड़ा और कॉम्पिटिटिव बना पाता? आई थिंक विकेट लूज ना करता, और अगर वो 30 ओवर उनके अगर मेन बैट्समैन खेल जाते तो ये 230 रन बहुत मुश्किल से होते हैं यहाँ पे। और अभी भी देखे 200 करके आपको जीतना पड़ेगा, यहाँ पे आसानी से 200 रन नहीं होंगे। बॉल विकेट पे नहीं आ रहा। अगर ऑस्ट्रेलिया बैट सेकंड करता तो इनको भी बड़ी मुसीबत पड़नी थी। देखिए विकेट आपको पता ही है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा मैं चेन्नई खेला हूँ तो वहां पे नमी होती है थोड़ा विकेट में, शायद ना टर्न दोबारा ना हो, मुझे नहीं पता। इनके बॉलर शायद उस कैलिपर के ना हो, नो डिसरिस्पेक्ट, बट अगेन यार एक टाइम होता है, एक एरा होता है टीम का। अब कहाँ से लाओगे रिकी पॉन्टिंग यार, गिलक्रिस्ट कहाँ से लाओगे 7वें नंबर पे? वो एरा और था। माफ करना भाई मेरे, ये जो अब पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, कंडीशन के क्रिकेटर्स हैं सारे। वहां पे पहले विव रिचर्ड को कंडीशन नहीं चाहिए होती थी, वहां विव रिचर्ड चाहिए होता। सचिन तेंदुलकर, इंजमाम या द्रविड़ ये कंडीशंस नहीं देखते थे, ये टैलेंट दिखाते थे। अनफॉर्चुनेटली अब हमारे बॉलर्स को या आपके बॉलर्स को या दुनिया के क्रिकेटर्स को ना आप कंडीशन चाहिए होती है जी। अब कंडीशन के फास्ट बॉलर्स हैं, कंडीशन के बैटर्स हैं, यहाँ पे अगर अपनी मर्जी के मिलेगा तो हम मारेंगे। लेकिन ये कि देखें ये वर्ल्ड कप है, और ये वो वर्ल्ड कप है जो 2011 रिपीट हो सकता है आपके लिए। ये बिल्कुल चांसेस नजर आ रहे हैं आपके। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अब देखते हैं कि इंडिया बैटिंग कैसे करता है। देखें अब इंडिया यहाँ पे कंप्रिहेंसिवली बैटिंग करके जीत जाता है तो बिल्कुल ही मेंटली मार देगा इनको। वो कहते हैं ना बकरी बना देगा इनको, ऑस्ट्रेलिया को। तो ये बकरी बन जाएंगे। और हमारे वो यूज करते हैं, अपना लफ्ज यूज करते हैं फोकर, और फोकर वो बड़ा मुश्किल से उड़ता है, तो ये फोकर हो जाएंगे बिल्कुल। लेकिन शोएब भाई, जब 200 रन ही आपको बनाने हो, एक छोटा टारगेट है, बिल्कुल मैं मानता हूं कि अभी इंडिया को ये बनाकर जीतना है, पर जब क्या छोटा टारगेट होता है तो क्या टीम रिलैक्स हो जाती है, या छोटा टारगेट एक्चुअली और ट्रिकी होता है? हमने तो 90s में देखा था बड़ा ट्रिकी हो जाता है, पर क्या वर्ल्ड कप के माहौल के हिसाब से टीम इंडिया के पास बैटिंग अच्छी है? क्या मतलब यहां पर टीम इंडिया ज्यादा बेटर माइंडसेट में होगी इसको चेस करने के? अब विकेट हैज लेवल द प्लेइंग फील्ड फॉर ऑस्ट्रेलिया। देखें यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इस विकेट के ऊपर 200 ओखा बनेगा, सोखा नहीं बनेगा यहाँ पे। और इससे मुझे ये देखना है कि यहाँ पे, क्योंकि दुनिया का बेस्ट स्पिनर खेलने वाली टीम कौन सी है? हिंदुस्तान जी।
हिंदुस्तान के पास वो बैट्समैन है जो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। अब मुझे ये देखना है कि 200 चेस कैसे करते हैं, ये ओखा होकर चेस करते हैं या मुसीबत में करते हैं, वो देखना बाकी है। मेरा ये ख्याल है कि इंडिया इसको रन थ्रू करना चाहिए, आराम से करना चाहिए। बट अगेन यहाँ पे देखें, आज हर विकेट के ऊपर एक टोटल फर्क होता है। यहाँ से 230 होता ना, मैं आपको गारंटी दे सकता 230 के ऊपर मैच ही फंस गया था, कि 240 से मैच फंस गया था। लेकिन अगेन यहाँ पे 200 किस अंदाज से इंडिया करती है वो आपको देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इंडिया आई थिंक विल बी एबल टू डू इट विदाउट लूजिंग टू मेनी ऑफ विकेट्स। अब इंडिया 7 विकेटों पे 200 चेस कर रहा है, तो दिस इज फिर मुझे लगता है कि यार इट्स लेवल द फील्ड का वाला काम हो गया। तो अगेन अगर इंडिया कॉम्प्रिहेंसिवली जीतता है तो विश सम बेस्ट ऑफ लक। ओह देयर यू गो, शोएब भाई, मैं लेकिन आप जैसे पहले कह रहे थे थोड़ी देर फर्स्ट विकेट इज गॉन, फर्स्ट विकेट इज गॉन। जी जी जी, ईशान किशन आउट हो गए। तो भाई यहाँ पर इंडिया की जो शुरुआत है उसको भी झटका लग गया है। मिचेल स्टार्क ने आउट कर दिया ईशान किशन को। एक तो पहली एक ओपनर डाउन खेल रही थी इंडिया, ऊपर से जो बैकअप ओपनर है वो भी चला गया, वो भी आउट हो गया। तो यहाँ पर लेकिन शोएब भाई, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने, हम बात बार बार कर रहे हैं। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, सॉरी मैं काट रहा हूँ शोएब भाई, आप पहले जैसे कह रहे थे, अब अचानक से क्योंकि एक विकेट डाउन हो गया इंडिया का भी, तो आप जैसे कह रहे थे कि ये 150-160 पे निपट सकती थी ऑस्ट्रेलिया। क्या ये इंडिया की पुरानी मुसीबत नहीं रही है कि टेल एंडर्स को निकालते निकालते में बहुत रन दे देते हैं? ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो रही है आपके हिसाब से? यार पहले जमानों में ना टेल एंडर से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था, आजकल टेल एंडर बैटिंग करते हैं। और मैंने आपसे कहा भी था कि पैट कमिंस को देखना, स्टार्क को देखना, जुड़े रहे, खेलते रहे। और वो मैं देख भी रहा था कि यार कि ये 200 न कर जाए कहीं पे, वो 200 कर गए हैं। लेकिन ये कि आपको नए बॉल से शाम को आपको थोड़ी मदद मिलेगी। और देखें फजूल शॉट मार के आउट हुए हैं ईशान किशन, इतना आप देखें आराम से अपना वो सेटल इन करें, आप सेटल करें। ये विकेट वो नहीं है, बिल्कुल सीधा विकेट नहीं है जहाँ पे आपके आके शॉट्स ऑन हो जाएंगे फौरन से पहले। मेरा कहने का जो मकसद ये था, आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा यहाँ पे। सो आई होप कि आपके पास बैटिंग इतनी लंबी है कि आप इसको कर देंगे। लेकिन आई डोंट वांट इंडिया टू सी चेजिंग दिस डाउन with the 7 wickets or 8 wickets down. This is not India we should be looking at it. और शोएब भाई, so I think India should be very careful. जी शोएब भाई, हमने देखा कि मैक्सवेल बैटिंग में तो ऐसा कुछ कर नहीं पाया, ऑस्ट्रेलिया के रन वैसे ही कम रह गए, 199 पे खत्म हो गई ऑस्ट्रेलिया। पर यहाँ पे स्पिन फ्रेंडली जो है वो पिच है, और ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर है नहीं, एक सिर्फ एक एडम जाम्पा है, दूसरे मैक्सवेल है। तो मैक्सवेल के ऊपर कितना प्रेशर होगा कि भाई मेरे को स्पिन से भी करके दिखाना ही है आज और विकेटें निकालनी ही है। यार देखो, मैक्सवेल बेशक बड़ा बॉलर नहीं है, विकेट साथ दे रही है ना, पिच साथ दे रही है। वहां पे बॉल रुक के आ रहा है, कुछ चढ़ के आ रहा है, कुछ शॉटें ऑन नहीं होती। देखिए जब जो आकाश कह रहा था ना, यहाँ पे देखो जो आप शॉट मारते हो ना, जो आपकी स्किल सेट होता है, वो स्किल सेट आपका चैलेंज हो जाता है। यार मैं मारूं या ना मारूं, फंस जाते हैं आप। तो यहाँ पे बेसिकली रना बॉल आपको खेलना पड़ेगा, इजी आपको खेलना पड़ेगा। 3 विकेट डाउन 40 ओवर में 45 ओवर में कर लें, लेकिन रन बॉल खेल लें। यहाँ चलाने की जरूरत नहीं है, वहां पे अग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे बिल्कुल सेंसिबल क्रिकेट खेलने की जरूरत है। वही मैं देख रहा था ईशान किशन खेलता कैसे। तो आई थिंक बड़ा था रफ हो गया, थोड़ा बॉल भी देखता जा रहा हूँ मैं साथ साथ क्या हो रहा है। तो अभी विराट आए हैं, देखिए मिचेल स्टार्क है तो कंप्लीट फास्ट बॉलर ना, वो कोशिश ये जरूर करेगा कि आपके 2-3 विकेट उड़ा दे। और यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी है, नए बॉल से आपकी 2-3 विकेटें उड़ती हैं तो आपका प्रॉब्लम शुरू होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रन बॉल खेलना पड़ेगा। अब बेसिक 45 ओवर में करें यार, तो क्या हो गया, आप 45 ओवर में 4 विकेटों पे नुकसान पे आप कर लें, पूरा कर लें। तो यहाँ पे भी 10 ओवर हुए और विकेट ना गिरी आज, अभी इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भाग जाएगा। बिल्कुल। और शोएब भाई, लेकिन जिस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया का जो टीम कॉम्पोजिशन देखा है, ऐसी पिच जहां पर अच्छा स्पिन कर रही थी टीम इंडिया, 3 स्पिनर्स के साथ उतरी, वहां पर अब जो ऑस्ट्रेलिया के पास जो बॉलिंग रिसोर्स हैं, उसमें उनके पास 3 बड़े तेज गेंदबाज हैं। पैट कमिंस हैं, जॉश हेजलवुड हैं, मिचेल स्टार्क हैं। उसके बाद जो उनके पास जो ऑलराउंडर हैं, कैमरन ग्रीन जो हैं, वो भी फास्ट बॉलिंग ही करते हैं। अब ऐसे में मिचेल मार्श भी फास्ट बॉलिंग ही करते हैं। तो ऐसे में इन बॉलर्स को, ये जो फास्ट बॉलर्स हैं या मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं, इनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है? क्या कटर्स वगैरह, जब क्या स्लोअर बॉलिंग करना भी उतना ही बड़ा इंपैक्ट देता है ऐसी पिचेस पर? यार जो एमिनेशन के पास था वहीं से आएगा ना, वही लाएंगे ना साथ।
और मेरे ख्याल में आप वो बॉलर डाउनलोड तो नहीं कर सकते ना डाउनलोड किया बॉलर निकाल लिया, तो अब वो नहीं हो सकता। जो इसकी स्ट्रेंथ है इनके पास इतने ही हैं स्पिनर। ऑस्ट्रेलिया में एक ही स्पिनर आया ना शेन वॉर्न, वो उनसे 10-12 आए हैं। तो आपके पास नील कुंबले से लेकर हरभजन से लेके यहाँ तक अभी जडेजा है। तो इंडिया की स्ट्रेंथ स्पिनर्स थी और घर में टूर्नामेंट हो रहा है, वो उस स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ये सोचता है कि अगले बार आने वाले विकेटों पे कहीं और शहरों पे, चेन्नई से अगर निकलते हैं आप दिल्ली की तरफ जाते हैं या बैंगलोर की तरफ जाते हैं तो आपको फास्ट बॉलर काम आएंगे और वहीं पे ही इनकी ये स्ट्रेंथ है और यहीं पे वो अपना जोर लगाएंगे। तो अगेन वो इंडिया की तरह नहीं सोचते, वो अपने 3 बॉलर या 4 बॉलर लेके आएंगे, तेज मीडियम पेसर भी लेके आएंगे। बट यहाँ इस विकेट पे अगर उनके पास नेथन लाइन होता तो वो अपना एक बॉलर ड्रॉप कर देते, लेकिन उनके पास ऑप्शन ही नहीं है बेचारों के पास। अब वो कोशिश यही करेंगे कि नहीं फास्ट बॉलर से काम चलाएं। पर क्या नेथन लायन को अगर मतलब जैसे जो नेथन लायन के बारे में भी इतनी बात हो रही है, मुझे इनफैक्ट शोएब भाई के डाउनलोड करने वाले से मुझे याद आ गया, इंजी भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, बोले मैं कुलदीप यादव को पिक नहीं कर सकता क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलता। पर शोएब भाई क्या पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की जो स्पिन रिजर्व्स हैं और यहाँ पर मतलब बिल्कुल और एक और आउट हो गया और यहाँ पर भाई टीम इंडिया को शुरुआती अच्छे झटके लग रहे हैं और यहाँ पर फास्ट बॉलर्स ही झटके दे रहे हैं। तो जैसा कि आप कह रहे थे कि 200 रन भी बनाने मुश्किल ही होंगे। ये तो स्पिन विकेट थी ना, ये पेसर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? लेकिन शोएब भाई यहाँ पर पहला मैच शाम को मदद मिलती है मेरी जान, शाम को नया बॉल आप बेशक खेतों में कर लें, वहां पे स्विंग हो तो यहाँ पे नया बॉल होता है। वो देखे ना हेजलवुड को छोटा फास्ट बॉलर ने, मुझे थोड़ा रिव्यू प्लीज देखने दें। ये अंपायर देता है, अंपायर ने तो आउट दिया है जी। अब ये देखना बाकी है कि ओह नो इट्स प्लम, आई थिंक रिव्यू में तो गए हैं लेकिन इट्स प्लम हाइट का देखते हैं मसला। कमेंट्री फील्ड में आ चुके हैं, कमेंट्री फील्ड में आ गए, अरे कोई आउट ये कप्तान को डीआरएस क्या फ्री में दिया जाता है क्या शोएब भाई? के कप्तान के अगर आप कप्तान हो तो आप डीआरएस तो ले ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बनता है यार, इस वक्त बनता है। रोहित शर्मा का आउट होना नहीं बनता इस वक्त, लेकिन मुझे लगता है कि वो आई थिंक इज गॉन, क्योंकि जितनी क्रिकेट मैंने खेली हुई यार, देखते साथ बात हम बॉलिंग कर रहे होते थे ना तो जी बल्ले पैड पे बॉल लगता था ना, एकदम फील आती थी हमें कि यार ये आउट है कि नहीं है। जी। अगर वसीम वकार के टाइम पे मेरे ख्याल में दे दिया आउट, आउट दे दिया। तो आई थिंक इट्स ऑफ टू अ वेरी बैड स्टार्ट मेरी जान। अगेन हम स्पिन की वो राग अलाप रहे हैं, यहाँ पे फास्ट बॉलर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अगेन देखें लेफ्ट आर्मर एक पड़ा हुआ और जो राइट आर्मर है वो भी अंदर ला रहा है बॉल। तो इसका मतलब है कि जो अंदर आती हुई बॉल है वहां पे आपके बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं अर्ली ऑन। ये आपका प्रॉब्लम बड़े शुरू से चल रहा है। सो आई थिंक इट्स नॉट लुकिंग वेरी गुड। तो आई एम श्योर कि यहाँ पे अगर नया बॉल, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, 10 ओवर इंडिया गुजारे विदाउट नो लॉस इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया पैनिक कर जाएगा। लेकिन अगर इस स्पेस विकेटें जाती रहेंगी तो ऑब्वियसली यार फिर बाद में हिट मारना बड़ा मुश्किल होगा। जो जैम्पा करे या मैक्सवेल करे, कोई और भी करे, लबुशेन भी कर लेता है बॉलिंग बाय द वे, तो वो भी करे, यहाँ पे हिट मारना मुश्किल होगा। सो आई एम रियली श्योर इंडिया शुड विन दिस मैच। यू नो इंडिया शुड बी ऑफ टू अ गुड स्टार्ट बिकॉज दिस इज अ होम ग्राउंड, होम टीम, होस्ट है, इसको नहीं हारना चाहिए। दैट इज माय माय फीलिंग कि यार इंडिया को नहीं हारना चाहिए। अशोक भाई वैसे तो लंबा टूर्नामेंट है लेकिन पहला मैच जीतना अगर आप कंटेंडर माने जा रहे हो तो मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है। मतलब भले ही इंग्लैंड भी पहला मैच जरूर हार गया हो लेकिन एक मोमेंटम जो सेट होना था, एक विनिंग नोट पर शुरुआत करना कितना जरूरी है। नहीं उनको तो फैंटी पड़ी है ना यार इंग्लैंड को उनको तो लपेट के मारा है, बोरिंग बंद करके डंडों से मारा है उन्होंने न्यूजीलैंड ने। तो इस तरह तो नहीं है ना, वो तो और तरह से हारे हैं। ये जो छोटा टोटल है ना, इस छोटे टोटल में अगर आप हार गए ना तो फिर आपके लिए मुसीबत पड़ जाएगी यार। बिल्कुल। तो ये नहीं भाई आपको न्यूजीलैंड ऐसे हरा देगी इंग्लैंड को। यार दुनिया यार बहुत डिफरेंट तरीके से क्रिकेट खेल रही है आजकल, दुनिया बड़ी रूथलेसली क्रिकेट खेल रही है। तो वो उनका भी आया था, उनका जो लेफ्ट आर्म बैट्समैन है मेरा रविंद्र, क्या नाम है उसका, रविंद्र पता नहीं आ गया, तो वो बहुत अच्छा खेल रहा है जी। हाँ जी, तो वो बहुत अच्छा खेल रहा है। देखें मुझे तो देखो अल्टीमेट फिक्र लगी हुई पाकिस्तान की, ठीक है ना। पाकिस्तान के मैचेस को मैं बड़ा क्रिटिकल देख रहा हूँ और बड़ी
उससे देख रहा हूँ यार कि पाकिस्तान शुड बी ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। और पाकिस्तान के बाद देखिए मिडिल ऑर्डर का मसला है, पाकिस्तान के ओपनिंग का भी मसला है। फखर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बाबर रन्स नहीं किए, आपके पास स्पिनर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनको परफॉर्म करना जरूरी है। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान को कुछ टूर्नामेंट जीतना है तो देखें 6 मैच तो आपको जीतने हैं और 6 बड़ी टीमों से जीतने पड़ेंगे। ये तो नहीं सर 9 मैचेस में 4 आप 3 जीत के आप क्वालिफाई कर देंगे, ये नहीं होगा क्योंकि बाकी टीमें इस चक्कर में हैं कि लपेट जाएं सबको। और वो एक और आउट हो गया। और नो तो ओहो भाई टीम इंडिया क्या बड़ी खराब चल रहा है स्थिति, और टीम इंडिया श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए हैं। तो भाई शोएब भाई मुझे लगता है कि थैंक यू कर देना चाहिए अभी के लिए आपको, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं टीम इंडिया की परफॉर्मेंस नीचे जाती जा रही है भाई। चलिए थैंक यू शोएब भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। आपके साथ मैच के बाद भी जुड़ेंगे। भाई टीम इंडिया को 200 रन का टारगेट चेस करना है, 200 रन बनाने हैं वर्ल्ड कप में पहला मैच जीतने के लिए। लेकिन बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही खराब शुरुआत हुई है टीम इंडिया की, 3 विकेट गिर चुके हैं। अब टीम इंडिया ये मैच को किस तरीके से पूरा कर पाएगी ये अभी हमें देखना बाकी है। लेकिन ये जो एक्साइटमेंट है ये बना रहेगा यहाँ पर, क्योंकि वर्ल्ड कप के एक्साइटमेंट के बीच ये मत भूलिएगा आप कि जी न्यूज पर चल रहा है सबसे बड़ा क्विज जो उड़ा देगा दिमाग का फ्यूज, क्योंकि क्विज जीतने वाले को मिलेगा फैमिली ट्रिप ऑन कॉर्डेलिया क्रूज। तो भाई पहला सवाल जो है जो हम लगातार आपको बता रहे हैं, ये आखिरी मौका है आपके पास इस सवाल का जवाब देने का। क्रिकेट विश्व कप का पहला खिताब भारत ने कब जीता था? आपके ऑप्शन है ए 1983, बी 2007, सी 2011। अपना जवाब एसएमएस करने के लिए टाइप करें ZN स्पेस ऑप्शन दें ए, बी या सी और भेज दें 57575 पर। तो ये आपके पास आखिरी मौका है इस सवाल का जवाब देने का, क्योंकि ये जो सवाल है इसका सही जवाब हम आपको द क्रिकेट शो में लास्ट जो हमारे मैच के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम वहां पर देंगे, और जो भी खिलाड़ी जो जीतेगा उसका नाम हम बताने वाले हैं कल द क्रिकेट शो पर। तो बस द क्रिकेट शो देखते रहिए, खिलाड़ी.com प्रेजेंट द क्रिकेट शो को आप लगातार देखते रहिए। दुआएं कर रहे हैं हम यहाँ पर कि टीम इंडिया ये मैच जीते, और मैच जीतने के बाद आपसे जल्दी मिलते हैं यहाँ पर जी न्यूज के स्टूडियो में। मेरा नाम है चैनल सोगी, मैं अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं जी न्यूज। जी न्यूज।